परम पिता की बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता की बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया 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 यीशु हालेलुया। अब हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए। जल्दी आ तो हमको लेने। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए। जल्दी आ तो हमको लेने। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए। जल्दी आ तू हमको लेने। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Thank you, Jesus. 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 धन्यवाद। इस घर को, इस परिवार को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह शुरू से अंत तक हमारे साथ रहिए पिता परमेश्वर। Thank you, Jesus. इनको जो चाहिए पिता परमेश्वर वचन के अनुसार आप पूरा करें Yes, Father और God. इन रोज को आपने पूरा कीजिए। Yes, Lord Jesus. सिर्फ आपके नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। आपके नाम की महिमा हो के Yes, आपके Father. नाम की महिमा हो। Yes, Lord Jesus. हमारे तन, हमारे मन, हमारे विचार, हमारे सोच पिता परमेश्वर हम आपकी हाथों में सौंपता है। Yes, Lord Jesus. हमारे सोच विचार इधर वहाँ नहीं बढ़ते। Yes, Lord Jesus. हम आपकी तरफ लेने की मदद कीजिए। Yes, Lord Jesus. आपके लहू से में पड़ा बानी Yes, Father God. हम आपकी चरणों में Thank you, सौंपता है Jesus. परमेश्वर। आप सिर्फ यहाँ पर कार्य सारे बातें आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल करते हैं। Amen. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हमारे आपने सॉन्ग नंबर बुक में नंबर बताइए। आज का दिन एगोवा ने बनाया 78. Thank you, Jesus. 78. Song number. ये लो आगे। ये लो आगे। आपको मैंने देखा है टीपीएम चर्च जाते थे। टीपीएम चर्च जाते थे। चलो आज का दिन एगोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन एगोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले,
शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। और आप लोग का कौन सा सॉन्ग आते हो बोलो, बोलो दीदी, आप बोलो। स्तुति आराधना ओके, मेरा फेवरेट है वो। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद की स्तुति गाएंगे तुम सबकी। धन्यवाद इसमें नंबर निकल के 2 मिनट। ये ध वाला कौन सा लाइन है वो ही नहीं मिला मुझे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद की स्तुति गाएंगे। ये गाना अच्छा, कौन सा वाला? वही धन्यवाद की स्तुति गाएंगे। तो ढूंढने के लिए मदद कीजिए। मुझे मिल नहीं रहा है। धन्यवाद प्रभु है। अपने मोबाइल में से निकालो, मोबाइल से निकालेंगे। मोबाइल में ऑल टाइम है मोबाइल के अंदर। उनको कौन सा आता है वही आता है क्या? धन्यवाद की स्तुति गाएंगे क्योंकि धन्यवाद करने का है। धन्यवाद किया है आपने। धन्यवाद के साथ वही गाना ना। आ गया है, आपके मोबाइल में भी मिल जाएगा आपको। धन्यवाद के साथ स्तुति गाएंगे। बुक में नहीं है। जिसको आता है थोड़ा आवाज उठाइए क्योंकि आप स्लो नहीं गाने का। इसमें नहीं मिला परमेश्वर के नाम की महिमा करने को। स्टार्ट। हाँ। मुझे दे दो आप धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद
धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद हो ईश्वर, धन्यवाद हो ईश्वर, धन्यवाद हो। Thank you, आइए Jesus. बच्चों की तरफ Thank you, जाएंगे। Jesus. सिस्टर पल्लवी है, उन्होंने अपने बीच में वचन रखा। Thank you, Jesus. आप वचनों के लिए तैयार हैं? यस, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। ओके, हम कोई भी प्रकार का पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं। जब हम आराधना कर रहे हैं तो हम खुदा के साथ बात कर रहे हैं, तो हम खाली हाथ तो नहीं आएंगे, कुछ लेकर आ जाएंगे। हालेलुया। तो उसके साथ कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? हम गीतों के द्वारा तो हमने अपना प्यार बताया परमेश्वर को, लेकिन अब हमको बात करना है परमेश्वर से। हालेलुया। अब परमेश्वर भी हमारे साथ बात करेगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर बात करता है? विश्वास के द्वारा परमेश्वर को जीता जाता है। हालेलुया। विश्वास अंदर रखना है। हालेलुया। आज हम एक छोटा समय पहले परमेश्वर को देंगे। किसी के भी अंदर कोई भी ऐसी बात है जो आप किसी को शेयर नहीं कर सकते, हम किसी को नहीं बता सकते। 1 मिनट में आपको देती हूँ, आप परमेश्वर को बता दीजिए। 1 मिनट के बाद मैं आपको वचन शेयर करना स्टार्ट करूँगी। ओके, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कोई दिमाग के अंदर ये नहीं लाना है कि क्या ये मेरे साथ हो सकता है, क्या मेरे लिए कुछ हो सकता है, क्या मेरे लिए ऐसा भी कुछ हो सकता है। नहीं, मेरी ये गलती है, मेरे लिए तो कुछ नहीं हो सकता है। नहीं, मेरा तो पिछला ऐसे ऐसे समय था, ऐसे नहीं हो, ये गलत है, ये छोड़ दीजिए। आज आपको फ्रेश आपको परमेश्वर को कुछ मांगना है। हालेलुया। हर चीज़ हम नया जब करते हैं तो खुशी के साथ करते हैं। हाँ, और हम क्या करते हैं? पुराने लगेज को बांध के, हालेलुया, आज हमारा पुराना लगेज छोड़ देना है। हालेलुया। चाहे कोई भी लगेज हो, 1 मिनट ले लीजिए, आंख बंद कीजिए, आपको खुदा सुन रहा है। आंख बंद कीजिए सब जन, कोई शर्माना नहीं है, क्योंकि हम अपने लिए नहीं, हम खुदा के लिए खड़े हैं। हालेलुया। बंद कीजिए आंख को और परमेश्वर को बोलिए जो मन में आपका बोझ है, लगेज है, ओके, कहीं एक गार्बेज है, ऐसा भी कुछ है तो भी निकाल दीजिए उसे। छोटे बच्चे भी आंख बंद करना है और परमेश्वर को बोलना है जो चाहिए। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने सबके मन की सुन ली है खुदा। चाहे आधी अधूरी बात रह गई हो, फिर भी परमेश्वर तेरे स्वर्गदूतों ने उसे कलेक्ट किया है पिता परमेश्वर, एक सुगंध के समान तेरे सामने लाया। इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। ये वचन मेरा नहीं है परमेश्वर, ये तेरा है। इसे जीवित बनाना खुदा। इनके घर के अंदर ये एक पत्थर और ईंट का जैसा परमेश्वर एक मजबूत ऐसा काम होता है खुदा परमेश्वर। एक बांध काम करते वक्त उसकी मजबूती को परखा जाता है। ये वचन ये घर के लिए परमेश्वर, ये वचन परमेश्वर उनकी मजबूती बनने के लिए, जब भी ऐसा समय आए खुदा कि उनकी परख हो, तो उस समय ये वचन भाग कर दौड़ कर आए और उनकी सहायता करें। नासरी यीशु के नाम में मांगो, सुनो और कबूल करें। आमीन। हम भजन संहिता 23 निकालेंगे। किसी के पास बाइबल नहीं है? ओके, मैं आप मोबाइल में भी देख सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। यस यस, थैंक यू जीसस। मैं सिर्फ 10 मिनट में ख़त्म करूँगी।
आपको जल्दी जल्दी पिक अप करना है। ओके, यहोवा मेरा चरवाहा है। मैं पढ़ूंगी आपके लिए, आप ध्यान दीजिए। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरे हुए तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा निवास करूंगा, रहूंगा। हालेलुया। ये वचन यीशु मसीह को जब हम चरवाहा कहते हैं, वो हमारी रखवाली भी करेगा, वो हमें ज़रूरत की चीज़ें भी देगा, वो हमें किसी के भी सामने झुकने नहीं देगा, संभाल के रखेगा, और हमें हमेशा की शांति भी देगा, और हमको आगे के समय में वो मुलाकात लेता रहेगा। देखिए, मैं नहीं जानती हूँ आप कितने समय से यीशु मसीह को जानते हो, लेकिन आज यीशु मसीह का नाम यहाँ पर लेने के लिए हम आ गए हैं, तो मुलाकात कराया परमेश्वर ने। यही वचन कहता है कि मैं सदा सर्वदा तेरे धाम में निवास करूँगा। जहाँ पर तेरा नाम लिया जाता है, मैं वहाँ पर निवास करूँगा। हालेलुया। तो आज आप कहाँ पर हो? जहाँ यीशु मसीह का नाम लिया जा रहा है, वो लोगों को आपने बुलाया। हालेलुया। तो आपने क्यों बुलाया? एक स्टोरी बताती हूँ मैं। कुरनेलियुस था, वो यहूदी नहीं था, लेकिन यहूदियों का परमेश्वर ये यहोवा था। उसको यहूदी लोगों के दान धर्म करना बहुत अच्छा लगता था। यहूदियों का यहोवा परमेश्वर जो है, उसके जैसा उसको दया करना, अच्छे अच्छे काम करना पसंद था। वो बहुत धनी था अपने गांव में। उसने क्या किया? वो यहूदियों को देख देख कर सीख लिया। हालेलुया। उसने देख देख कर सीखा और फिर वैसा ही वो काम करने लगा। उसको कुछ पता नहीं था यहोवा क्या करेगा उसके लाइफ में। एक दिन आया कि जो पतरस था, उसको स्वर्गदूत ने बोला, ये जो लड़का है, ये इंसान जो है कुरनेलियुस, उसके पास तुझे जाना है। पतरस बोलता है, भाई मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो मसीह हूँ। हालेलुया। मैं कौन हूँ? मैं मसीह हूँ। मैंने क्या किया? आपको आप शेक हैंड कर रहे हैं, मैंने क्या किया? जय मसीह। हालेलुया। ऐसा ही था पतरस भी। ओके, उसने बोला, ए स्वर्गदूत रुक जा, मुझे मत भेज, मैं तो मसीह हूँ, मैं क्यों जाऊँ? ऐसे ही उसने भी किया। उसने बोला, नहीं 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 नहीं, जो जिसको मैंने शुद्ध किया है उसको तो अशुद्ध नहीं कह सकता। आज यहाँ पे कोई अशुद्ध नहीं है, कोई किसी को एक दूसरे को अशुद्ध नहीं मानना है। मैं अशुद्ध नहीं मानती हूँ। मेरा ये हाथ जोड़ के जय मसीह करना, ये मेरा ट्रेडिशन, मेरा मसीह जीवन का तरीका है। ओके, आप शेक हैंड करते हैं, मैं हाथ जोड़ के, इसमें कोई अशुद्धता नहीं है। ओके, तो परमेश्वर ने बोला उसको, यहाँ पर आज आपने 1 मिनट दिया, परमेश्वर को सबने दिया 1 मिनट, वो 1 मिनट से आप शुद्ध हो चुके हो, विश्वास कीजिए। आमेन। आपके पापों के माफ़ी के लिए परमेश्वर ने उसके पुत्र का लहू बहाया है। हालेलुया। उसने बोला है, जिसने मेरे नाम के ऊपर भरोसा किया है उसको मैं जानता हूँ। उसको कोई पर्सन नहीं जानता है, उसको कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं जानता है, लेकिन उसको बोलता है, यीशु बोलता है, मैं जानता हूँ उसको। उसके लिए ये भजन संहिता 23 अध्याय है। हालेलुया। कौन पहचानता है आपको? भजन संहिता 23 लिखने वाला आपको पहचानता है। हालेलुया। भजन संहिता 23 लिखने वाला परमेश्वर का ही तो आराधना कर रहे थे हम अभी। हालेलुया। उसको ही तो हम बोल रहे थे कि मैं 1 मिनट के लिए तेरे साथ बात करना चाहता हूँ परमेश्वर, तो उसने बोल दिया, कर ले बात। हालेलुया। आपने बात कर लिया और उसने जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया? आप में से कोई अशुद्ध नहीं है, आपके लिए यीशु मसीह ने खून बहाया, आप शुद्ध हो, आप पवित्र हो, आप कुछ भी करो, मुझे परवाह नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है आप शुद्ध हैं, तो मैं क्या कहूँगी? आप शुद्ध हैं। हालेलुया। आप शुद्ध है, आप शुद्ध है, आप शुद्ध है। आपसे कोई घृणा नहीं कर सकता है, कोई आपको दुखी नहीं कर सकता है। आपका चरवाहा
प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। मैं कुरनेलियुस के बारे में आपको बता रही थी। उसके बाद पतरस ने बोला, भाई तूने अगर स्वर्गदूत बोल दिया कि मैंने जाना है चाहे कोई भी हो, तो मैंने अब निकलना है। अब वो चला गया। वहाँ पे जाने के बाद उसको क्या बोला पता है? स्वर्गदूत ने बोला कि यहाँ पे बैठकर प्रचार कर। क्या बोला? यहाँ पर बैठकर प्रचार कर। क्या प्रचार कर? कि तुम लोग शुद्ध हो चुके हैं। हालेलुया। कि तुम लोग नए बन चुके हैं। हालेलुया। कि तुम लोगों को परमेश्वर ने जाना है। तो कुरनेलियुस बोलता है, तुझे किसने बताया ये बात? ओके, तो परमेश्वर उसको जवाब दिया, जो तूने यहूदियों को देख देख के पालन किया, वो सब मेरे पास आ चुका है। हालेलुया। मैं नहीं जानती हूँ विश्वास कितने सालों से आपने किया है, लेकिन मेरा खुदा उसको ऐसे पकड़ के रखा है, वो गिरने नहीं दिया। आपने अकेले में बात किया होगा, आपने अपने लाइफ में कहीं से कहीं ना जाके कहीं तो बोला होगा, मेरे लिए प्रार्थना करो। ये सारी चीज़ें जब आप यीशु मसीह के बारे में करते हो ना, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत ऐसे उठा के रखता है उसको परमेश्वर के सामने, और वहाँ से फिर परमेश्वर देखता है, बोलता है, ब्लेस यू सिस्टर, जाओ आशीष करके आ जाओ उनको। ओके, नहीं तो जाओ, कोई तो प्रभु के दास को मुझे बोला ब्लेस यू सिस्टर, चलो प्रार्थना करने के लिए जाना है। फिर हम लोग उसके नौकर के तरह हम आते हैं, प्रार्थना करते हैं और आपको आशीष करते हैं। हालेलुया। हम उसके दास हैं, हम उसके दासी हैं। ओके, हमने अपने लाइफ को उसको दे दिया है। क्या बताने के लिए? कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। हम एक लाइन पूरा पढ़ना है। मैं आपको बताती हूँ कि परमेश्वर आपको क्या देना चाहता है। हालेलुया। अब आपने विश्वास का तो दौड़ इतना मजबूत बता दिया, हाँ, कि विश्वास के द्वारा आपने बता दिया कि मैं परमेश्वर तुझसे प्यार करता हूँ, मैंने आराधना किया, मैंने तुझे याद किया, और परमेश्वर ने जवाब दिया आपको कि तुम शुद्ध हो और तुम्हारे लिए मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, मैं इस घर का आज जो महत्व का दिन आपका रहेगा, मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वचन आपको देती हूँ। ड्यूटोनॉमी का व्यवस्था विवरण का जो ब्लेसिंग्स है 28-29 में, उसमें परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स दिया है, ब्लेसिंग्स दिया है, आशीर्वाद दिया है, श्राप नहीं दिया है। जो यीशु मसीह का नाम लेता है उसके पीछे श्राप नहीं आते हैं। हालेलुया। उसके पीछे श्राप नहीं आ सकते हैं। इसके लिए आपको भजन संहिता 23 में से क्या बताया? यहोवा तुम्हारा चरवाहा है। हालेलुया। अब मैं आपको वो सारे वचन जो आशीष के हैं, थोड़े से वचन हैं, ज़्यादा लंबा नहीं है वो वचन। आप लोग डरते होंगे कि एक बार बाइबल खोलने वाले खोल देते हैं बाइबल तो घंटों तक बंद नहीं करते हैं है ना? तो ऐसा नहीं होगा, जल्दी से मैं इसे बंद कर दूंगी। 28 ना, हाँ, एक मिनट, 20 यह आशीष के वचन है ना, आप पढ़ना है, उसके ऊपर आशीष है ना, यस, बस आशीष के वचन तक ही पढ़ना है। पढ़ सकते हैं? ओके, आप पढ़ना चाहेंगे? पढ़िए प्लीज़, क्योंकि ये आप ही के लिए है। 28 का सिर्फ आशीष तक जितने वचन है ना, वहाँ तक पढ़ना है। 28 से आपके इसमें मिलेगा व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण 28, आशीषित वचन। ये आप लोगों के लिए है। आपने आदर किया यीशु मसीह का, आपके लिए ये गिफ्ट है परमेश्वर से। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने। इसका मोबाइल का लाइट डालिए उसके ऊपर, चित्त लगाकर उसको सुने। हाँ, आशीर्वाद। कोई भी बढ़िया, ये सब आपके लिए ही है। ओके, ये सारा भंडार आपके लिए है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य है तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पक्षियों के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती।
धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझ पर अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और इस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था। उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज को और पक्षियों की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपनी आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुतेरे जातियों को उधार देगा परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। और यहोवा तुझको कुछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के फहराए देवताओं के पीछे न बोले और न उनकी सेवा करे। तो अब आप बोलेंगे कि ये तो सिर्फ बोले हुए शब्द है। नहीं, ये बोले हुए सिर्फ शब्द नहीं है। फिर आप बोलेंगे कि ये तो मैं लायक नहीं हूँ इसके लिए, ये तो बहुत ही ऊंची आवाज़, कुछ अलग ही बात हो रही है यहाँ पे। नहीं, कोई लायक नहीं है। हालेलुया, लायक बनाया जाता है। आमीन। तो परमेश्वर लायक बनाया आपको ये देने के लिए। हालेलुया। तो आपने ये वचनों को अपने घर के अंदर, अपने लाइफ के अंदर इस्तेमाल करना है। कोई ये बात को सोचना नहीं है क्या ये मेरे लिए काम करेगा। जब भी आपको ऐसा सवाल आएगा आपने बोलना है इसके लिए तो मुझे परमेश्वर ने ये वचन दिया क्योंकि मैं लायक नहीं हूँ। हालेलुया, मुझे इसीलिए तो वचन दिया। क्योंकि जिसको लायक है उसको क्या करना है। हालेलुया। जिसके पास कुछ लायकी है वो अपने लायकी का घमंड लेके चलेगा, है ना। लेकिन हम परमेश्वर के पास अगर यीशु को बुलाते हैं तो यीशु मसीह को वही लोग बुलाते हैं जो मूर्ख है। हालेलुया। यीशु मसीह को कोई घमंडी इंसान नहीं बुलाता है। यीशु मसीह को कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को होशियार समझने वाला नहीं बुलाता है। यीशु मसीह को टूटा हृदय बुलाता है। कौन बुलाता है? टूटा हृदय बुलाता है। हालेलुया। हम टूटे हृदय वाले लोग हैं, इसके लिए हमारा सब कुछ का ध्यान कौन रखेगा? यीशु मसीह रखेगा। हालेलुया। बहुत बढ़िया परमेश्वर ने आप लोगों को आज वचन दिया है, बहुत बढ़िया। मैं खुद खुश हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।